महिला आरक्षण बिल का समर्थन, परिसीमन पर साजिश मंजूर नहीं, ये ममता बनर्जी जी ने कहा है। मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखी हमला बोलते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ परिसीमन डिलिमिटेशन के नाम पर साजिश मंजूर नहीं है। ममता ने कहा कि परिसीमन की किसी भी प्रयास का वहां कड़ा विरोध करेगी। उत्तर बंगाल से लौटकर मुख्यमंत्री ने शाम को कोलकाता के पास दमदम के सेंट्रल जेल बैंक मैदान में चुनावी सभा में संबोधित करते हुए आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के दुरुपयोग कर रही है। कोलकाता के रास बिहारी सीट से तृणमूल उम्मीदवार व निवर्तमान विधायक देवशीष कुमार के ठिकाने पर वित्तीय अनियमितता के मामले में आयकर विभाग द्वारा दी गई छापेमारी का भी जिक्र किया। प्रचार से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। अब देखिए, ये प्रचार से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, राजनीति तो है ही, लेकिन महिला आरक्षण बिल का समर्थन उन्होंने करके बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन परिसीमन पर जो साजिश का मतलब ये है कि उसके एवज में कुछ गड़बड़ कदम उठा करके उनकी पार्टी को खतरा हो सकता है। ऐसा करके वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उन्हें मंजूर नहीं है। तो एक बार को देखा जाए, एक कुशल लेडीज़ की ये राजनीतिक और कूटनीति बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने परिसीमन जैसे मुद्दे पर एक ऑब्जेक्शन उठाया है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो भावी पार्टी होती है या कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो वो मतलब हद पार कर जाती है, किसी चीज़ को भी करने के लिए हद पार कर दी है। अभी देखिए, केजरीवाल के ऊपर जो उंगली उठी थी उसके चक्कर में 6 महीने जेल में गए और उसके बाद बाहर निकल के आए और पता चला कि वो बरी हो गए। तो ये जो पार्टीबाजी है ना, ये तो सभी के लिए नुकसानदायक है। पता नहीं, मैं तो इस पर देश के गठन पर ही उंगली उठाऊंगा कि उन्होंने देश को गठन जो किस प्रकार से किया है कि पार्टी एक अलग चीज़ होती है और ये जो संस्थाएं हैं, विभाग हैं, ये अलग चीज़ होता है। तो ये किस प्रकार से उन्हें गुलाम बना देते हैं, इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी एक अलग चीज़ होती है और गठबंधन एक अलग चीज़ होता है। और जो काम करने वाले जैसे आयकर विभाग हुए या सीबीआई हो गया या ईडी हुई, ये अलग होते हैं। तो इसमें स्वच्छता कैसे लाई जाए, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा हो जा रहा है और इससे देश टूटेगा ही। इससे अगर इसे अंदर से देखा जाए तो इससे देश टूटता ही है, बनता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्थिर सरकार चाहिए। जब स्थिर सरकार रहेगी तो व्यापारी वर्ग खुश रहेगा और व्यापार ज़्यादा होने के चांस होंगे। व्यापार वर्ग ज़्यादा होने के चांस होंगे तो सभी चीज़ बैलेंस में, स्थिति सभी चीज़ नॉर्मल चलती रहेगी। तो सबसे ज़रूरी ये है। तो मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।